कोरबा जिले में एसईसीएल की कोयला खदान से प्रत्यक्ष तौर पर प्रभावित विकासखंड पोड़ी उपरोड़ा के केंदई के लोगों की परेशानी कम नहीं हो रही है। चर्मरोग से ग्रामीण परेशान हैं। स्थिति इतनी खराब है कि बच्चे रात में सो नहीं पा रहे हैं। बड़ों को भी बीमारी ने जद में ले लिया है। जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर एसएन केसरी ने बताया कि केंदई में ग्रामीणों के स्केबिज होने की जानकारी मिली है। स्केबिज को आमतौर पर खुजली के नाम से जाना जाता है। यह एक त्वचा संबंधी रोग है जो सर्कोप्टस स्कैबी नामक छोटे कीड़ों माइट्स की वजह से होता है। उन्होंने कहा कि इस रोग गंदे पानी से हो रही बीमारी से बचने के लिए स्वच्छता जरूरी है। ग्रामीणों को रोजाना साफ पानी से स्नान करना चाहिए। कपड़े धोकर और आयरन करके पहनने की जरूरत है ताकि इस रोग के कीड़ों को मारा जा सके। ग्राम पंचायत अड़सरा के आश्रित गांव केंदई में यह बीमारी गंदे पानी के उपयोग से हो रही है। गांव में भू जल स्तर पाताल लोक में पहुंच गया है। इसका बड़ा कारण एसईसीएल की विजय वेस्ट कोयला खदान है। विजय वेस्ट खदान से निकलने वाला गंदा पानी ग्राम केंदई में ग्रामीणों के घर के पास से होकर गुजरता है। इस पानी में कोयला और खतरनाक रसायन है। इससे पानी का रंग काला दिखाई देता है। ग्रामीणों ने बताया कि गांव में साफ पानी की समस्या गंभीर है। उन्हें पीने के लिए कई बार साफ पानी नहीं मिलता है। मजबूरी में खदान का काला पानी भी छानकर पीना पड़ता है। ग्राम पंचायत अड़सरा के आश्रित गांव केंदई में आदिवासी जनजाति पंडों के 38 परिवार निवासरत हैं। पूरा केंदई कोयला खदान से प्रत्यक्ष तौर पर प्रभावित है, लेकिन इस गांव में अभी तक नल से जल नहीं पहुंचा है। एक हैंडपंप को भी हाथी ने तोड़ दिया था। पंडोपारा के लोग लगभग 1.5 किलोमीटर दूर से ढोढ़ी से जल लेकर अपनी जरूरतों की पूर्ति करते हैं। पंडोपारा में ग्रामीणों के लिए एक बोर भी लगाया गया है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की लचर आपूर्ति के कारण बोर से कई दिन पानी भी नहीं आता। डीएमएफ की राशि भी यहां खर्च नहीं हुई है। हमारी खेती किसान और ऊपर से ले गिरता है तो मतलब अब जब खोखला कर दिए हैं इस जमीन को, तो खोखला में तो पूरा पानी पैस रहा है सर, तो मतलब ये कहाँ निकलेगा पानी, लोग अनाज कहाँ सुखा रहा है इस हमारे घर। तब हमारे जीवन भी दिक्कत हो गया है कि हम कैसे करेगा, कहाँ जाए। कैंसर जैसी बीमारी है, गाद देखो कितना गाद पड़ा हुआ है। चलिए आगे बताइए। आइए अड़सरा एरिया जो है केंदई के आसपास में, वो वहाँ के एक गांव में करीब 10-15 दिनों से जो खुजली का शिकायत आ रहा था। हमारी टीम भी हफ्ते 10 दिन से वहाँ लगातार जा रही है और खुजली के शिकायत का वो एक स्केबीज बीमारी होती है, खुजली होती है जो कि पैरासाइट से इन्फेक्ट करता है। तो वो बच्चों को खुजली की बीमारी है और खुजली के कारण किसी की डेथ नहीं हो सकती। और जो 2 डेथ बता रहे हैं उसमें से पूजा जो 1 साल की बच्ची है, उसको बुखार और पेट में सूजन कारण अक्टूबर में डेथ हुई उसकी, 26 अक्टूबर को पेंड्रा हॉस्पिटल में। दूसरी जो बच्ची है सुमन, उसकी डेथ 3 फरवरी को हुई है। तो उसका भी बुखार कारण हुआ है और वो बच्ची भी हमने जो पता किया है, हम मितानिन के द्वारा मालूम चला कि वो अब नानी घर गई हुई थी और 3 फरवरी को अपने घर पहुंची है और फिर उसी 3 तारीख को इसकी डेथ हुई है। तो ये भी लगभग 1 महीना पहले घटना है। तो खुजली के कारण कोई डेथ की शिकायत नहीं है। जो 2 डेथ है वो पुरानी डेथ है और हमारी टीम अभी लगातार वहाँ पे कैंप करके खुजली का इलाज कर रही है, दवाइयाँ दे रही है और फिलहाल सच कोई डेथ वाली कोई बात नहीं है। कितने लोग प्रभावित हैं संक्रमण से? खुजली से वहाँ करीब 20-22 लोग हैं, उनको बच्चों को, क्योंकि ये फैलने वाली बीमारी है जिसका भी वो खुजली टच करने से बच्चे खेलते खेलते एक दूसरे को टच करते हैं हाथ में,
तो वो पानी खुजली वाला पानी उनको भी लग जाता है और बच्चों का स्किन सॉफ्ट होता है, जिसलिए बहुत जल्दी इन्फेक्शन फैल जाता है। लेकिन इन्फेक्शन भी एकाएक नहीं होता है, 10 15 20 दिन में ज्यादा फैलने लग जाता है। तो जब ज्यादा होता है तो माँ बाप लोग को लगता है कि खुजली ठीक नहीं हो रही, दिखाना चाहिए। हालांकि हमारे पास उप स्वास्थ्य केंद्र स्तर तक ये खुजली की जो स्केबीमाइड दवाई होती है और इसके अलावा भी जो दवाई होती है वो सब हमारे पास है और उनको दिया जा रहा है। मितानिन के पास भी दवाई है। स्वास्थ्य हमला मौके पर है सर, क्या पता चल पाया आखिर ये खुजली जो बीमारी है कैसे उत्पन्न हुई? नहीं, खुजली मैं बताया कि अगर जैसे किसी भी बच्चे को स्कूल से हो सकती है या पानी में कहीं पे कोई इन्फेक्शन होगा तो एक को हुआ तो फिर दूसरे को फैलता है। मतलब कुल मिला के जैसे अगर किसी घर के एक सदस्य को होगा तो सब बच्चों को 100% हो ही जाता है खुजली है। और बड़े लोग थोड़ा बचते हैं क्योंकि उनकी स्किन थोड़ा मोटी रहती है। वो जो पैरासाइट होता है वो चमड़ी में घुस जाता है और एक रास्ता बना लेता है, फिर वहीं पड़ा रहता है और खुजलाता है जब, तो फिर उससे पानी निकलता है, तो जहां जहां वो पानी से घुस जाता है वहां पैरासाइट फिर पहुंच जाता है। तो ऐसा कोई ज्यादा तकलीफ नहीं करता है शुरू में, लेकिन जब बहुत ज्यादा फैलता है, इन्फेक्शन लग जाता है, तब फिर जनरली गांव के लोग शुरू में चिंतित नहीं होते हैं इस तरह के छोटा मोटा, इसीलिए फैला लेते हैं। अर्बन में तो खुजली देख करके तुरंत लोग आ जाते हैं इलाज कराने के लिए। गांव के अलावा सर आपने कहा कई हॉस्टल्स में, स्कूलों में ऐसा शिकायतें हाँ, ये क्या है, साफ सफाई जगह से नहीं हुई या किसी एक को कहीं से भी मिल गया। हॉस्टल में चूंकि बच्चे लोग एक साथ रहते हैं, थोड़ा सा सफाई का व्यवस्था अगर नहीं मेंटेन हुआ है तो सफाई का भी एक इशू रहता है और बच्चे एक दूसरे से टच करते रहते हैं, तो जनरली हॉस्टल्स में होता है। और ये सब दवाइयां हम हॉस्टल में रखवा के रखते हैं, जो हॉस्टल के वार्डन होते हैं उनके पास रहता है, क्योंकि कॉमन प्रॉब्लम है तो वो लोग तुरंत इसको लगा के ठीक कर लेते हैं। तो इसलिए जहाँ पे गैदरिंग है, बच्चे ग्रुप में रहते हैं या जैसे हॉस्टल के बच्चे हैं, माँ बाप तो है ही देखने के लिए, हो सकता है वार्डन देखते होंगे, लेकिन तभी पर में कई बार हाइजीन अच्छा मेंटेन नहीं होता है तो वो फिर इन्फेक्शन उनको लगने की संभावना ज्यादा रहती है। अभी कौन कौन से हॉस्टल में ऐसी शिकायतें आई? नहीं, ऐसा तो मेरा अभी कोई शिकायत नहीं मिला है, लेकिन मैंने अनुभव से देखा है कि हमको समय समय पे कई हॉस्टल में हमने कैंप लगाया था तो कॉमन मिलता है। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो स्केबिस बीमारी हुई है कोई ऐसा जानलेवा बहुत नुकसानदायक नहीं है, लेकिन खुजली है जो ठीक नहीं होती अगर इलाज नहीं कराएंगे तो इसलिए मतलब डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन इलाज करके सावधानी रखने की जरूरत है। ये जो खुजली है अगर प्रॉपर इसका जो तरीका है, जैसे कि रोज गर्म पानी से नहाना, नहाते समय खुजली को अच्छे से रगड़ के साफ कर लेना, जो पहने हुए कपड़े हैं रोज गर्म पानी से मतलब धोना, और उसके अलावा जिस चादर में आप सोते हैं उस चादर को भी गर्म पानी से धोना, ये सब परहेज अगर नहीं करेंगे या घर के किसी सदस्य को इतनी कम मात्रा में है कि उसको समझ में नहीं आ रहा कि मेरे खुजली है, एक आध थोड़ा बहुत खुजला लिया है तो बोलता है नहीं है मेरे को, लेकिन वो दूसरे जिसको ज्यादा वो ठीक हो गया, लेकिन ये फिर उसका पानी टच हो गया तो फिर फैल जाएगा। मतलब बहुत सावधानी रखते हैं तभी ठीक होता है। तो हमारी टीम पूरी मेहनत कर रही है वहाँ पे और सबको समझा भी दे रहे हैं। खुजली का इशू धीरे धीरे ही ठीक होता है, इशू को इवन पूरा पालन करने के बाद भी टाइम लगता है। तो उसके कारण न तो कोई खाना पीना का इशू रहता है, न कोई डेथ की है, न कोई बीमारी होती है। तो इस डेथ तो होती ही नहीं है इसमें से। आपके मीडिया के द्वारा तो सही में मुझे जानकारी मिली थी कि वहाँ एक प्रकार का स्केबेक्स या खुजली हो रही है करके बच्चों में, अधिकांश करके बच्चों में ज्यादा हो रही है। तो निश्चित तौर पे भैया वो ग्रामीण बच्चे हैं और पंडो जनजाति के हैं, तो वो सब नल उल में स्नान करने के बजाय ना वहाँ जो डबरी बनी हुई थी, जो तालाब जैसा डबरी बनी हुई है, उसमें नहाए हैं। उसके वजह से उनके शरीर में त्वचा रोग जैसा एक जर्म लगा था, जिसको बीएमओ डॉक्टर दीपक जी हैं, उनको हम लोग सूचित करके ना वहाँ कैंप भी लगवाए थे, दवाई वही दिए थे। चूंकि ये मामला इसके बाद रहता है थोड़ा स्लो, ये ठीक होता है, एक मिनट नहीं हो पाता वो। 300 करोड़ रुपए का सालाना औसतन यहाँ पे डीएमएफ का फंड रहता है, फिर भी आदिवासियों की ये स्थिति है। आप जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, क्या प्रयास कर रहे हैं? निश्चित तौर पे मैं बहुत सारा प्रयास तो करूंगा उनके लिए। और एक चीज और बता दूं, वहाँ की जो जमीन है, कम से कम उनके घर से मुश्किल से 400-500 मीटर नियरेस्ट में वो जमीन धसकने को तैयार है, धसक रही जमीन, ऐसी स्थिति है उनकी। लेकिन अब उनका जब तक पुनर्वास नहीं होगा, जाएंगे बेचारे कहाँ जाएंगे, छोटा छोटा खेती बाड़ी रखे हैं, ऐसी स्थिति है उनकी। लेकिन मैं उनके लिए जरूर जिला पंचायत में अपने कलेक्टर साहब से एक बार जरूर उनसे चर्चा करूंगा कि एक बार उस चीज को संज्ञान में ले और उनको त्वरित लाभ दें। ये गांव वालों ने ये भी आरोप लगाया कि
स्वास्थ्य विभाग केवल देखने गए, एक दिन कैंप लगा, उसके बाद वो लोग वापस चले आए, जिसके कारण वो बीमारी 10 की 10 बनी। क्या होता है भाई साहब, जैसे मैं बताया हूँ कि स्केबेक्स का जो मामला होता है ना, वो तुरंत आराम नहीं होता, वो 1-2 दिन का लगाते हैं। तो उनका कहना था कि बीएमओ साहब का कि हम लोग हर 2 दिन के अंदर में उनके पास जाएंगे और जो लोशन है, बेबी लोशन वगैरह सारा चीज दवाई है ना, उनको प्रोवाइड कराया वहां पर।